किसी कार्मिक नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक व्यक्ति ने आपके खिलाफ काफ़ी सारे षड्यंत्र बनाए, आपके तरफ नेगेटिव क्रिया किया और ये अपने फाल्स ईगो में किया। इस व्यक्ति ने आपके मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने अपने ईगो में, क्योंकि आप उनसे बेहतर कर रहे थे, आप उनसे बेहतर थे, तो इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से आपको स्विच करना पड़ा। दूसरी बात, इनकी जो बुरी नज़र है, इनके साथ कोई और भी लोग हैं, 4 से 5 लोग, जिनकी बुरी नज़र आपकी पर्सनल लाइफ पर भी थी, आपके ग्रोथ पर भी थी। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लाइफ में जो कर्मा है, बुरे कर्मा का फल इनको मिलने वाला है, बैकफायर हो गया है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे आज की ऊर्जा है, काफ़ी बर्डन ये देना चाहते थे ये व्यक्ति, जो भी है ये व्यक्ति आपको काफ़ी बर्डन देना चाहते थे। इस व्यक्ति के अंदर एक अलग तरीके का फाल्स ईगो आ गया था, क्योंकि आप उनसे बेहतर कर रहे थे। ये व्यक्ति आपको अपने से बेहतर करते हुए नहीं देख पा रहे थे, इसलिए ये जो ऊर्जा है मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में नज़र आ रही है। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर एक झूठा अभिमान है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है ना, अपने पर्सनल लाइफ में भी इस तरीके की चीज़ों को करते हैं, जैसे कि अपने अपनों को कंट्रोल करना। और ये व्यक्ति हर एक व्यक्ति को, जो इनको मतलब ऐसा फाल्स ईगो है कि जो इनके सामने में यस यस नो नो करे उनको तो बहुत अच्छा कहेंगे। जो भी व्यक्ति सत्य बता देंगे इनको, इनके मुंह पर जवाब दे देंगे। या आप काफ़ी पोलाइट थे, आपने जो कुछ भी किया है आपने अपने लिए किया है। कहीं ना कहीं आप अपने जगह बहुत ही सही है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। सही और गलत की बात नहीं होती है, लेकिन आप विनम्रता के साथ अपना कार्य कर रहे थे, दृढ़ता के साथ आप अपना कार्य कर रहे थे। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने ईगो को इतना बढ़ा दिया, क्योंकि आप हर एक चीज़ में अप्रिसिएट किया जा रहा था, आपको अपने वर्क प्लेस पर अप्रिसिएट किया जा रहा था, आपको आगे बढ़ाया जा रहा था, या आपके बारे में कहा जा रहा था कि आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो धीरे 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 इनके मन में वो चीज़ें जैसे रहती ना, वो चीज़ें कलेक्ट हो गई और इस व्यक्ति ने अपने भड़ास में आकर आपके साथ कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा कहा, जो आपको वहाँ से हटना पड़ा, स्विच करना पड़ा। और उसके बाद भी इस व्यक्ति को सुकून नहीं मिला, क्योंकि इनको और भी आसपास के लोगों ने ये कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार की चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये सारी बातें कही। और एक फीमेल है जो आपके लिए निगेटिव थॉट रखी हुई थी। आपको यहाँ पर देखिए आपके साथ कैसे क्या चीज़ें हुई। आपको ये व्यक्ति इस व्यक्ति की बुरी नज़र की वजह से आपको हटना पड़ा वहाँ से। लेकिन एक फीमेल थी जो आपको कहीं ना कहीं स्टॉप करना चाहती थी, आपको कंट्रोल करना चाहती थी। वो यही इसी आसपास की है, ठीक है। तो वो जो फीमेल है ना, वो इनके ऊपर भड़क गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपको कंट्रोल करना चाहती थी, वो आपके पर्सनल लाइफ को, वो आपकी ऊर्जा को, ये जो फीमेल है आपकी ऊर्जा से ही ये अपना आगे बढ़ रही थी, ठीक है। आपकी ऊर्जा से ही आगे बढ़ना चाहती थी। बहुत ही अलग ऊर्जा है यहाँ पर। आपके घर की ऊर्जा से, आपकी घर की स्थिति से, आपकी ब्यूटी से ये लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस थे। ये मेल और फीमेल दोनों ने ही एक ऐसा ग्रुप बना लिया था जो मैनिपुलेट करने वालों का ग्रुप था। अभी इस ग्रुप में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि सभी लोगों का आपस में अनबन चल रहा है, सभी लोगों का आपस में अनबन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। सबसे पहले इन लोगों ने आपसे काफ़ी ज़्यादा एक दोस्ताना, एक फ्रेंडली व्यवहार किया और इनके मन में कुछ अलग चीज़ें चली आ रही थी। जैसे कि मैंने कहा, ये जो मेल है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और इनको इनका साथ मिल गया इस फीमेल का। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके लाइफ में, आपके घर की ऊर्जा में, आपके फैमिली लाइफ आपके जो भी सोल फैमिली मेंबर है, ब्रदर एंड सिस्टर, माता पिता, है ना, जो भी आपके क्लोज वन है, दूर के रिलेटिव में नहीं, आपके आसपास के, तो उनसे भी आपको दूर करने के लिए इन्होंने जो भी है षड्यंत्र किया। और जो भी ऊर्जा आपके तरफ भेजी गई, जिसकी वजह से साइकिक अटैक इन्होंने किया और आपके थर्ड आई चक्र पर आपके कार्य को रोकने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ में आप लोगों को दूर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। आपकी प्रोग्रेस से तो ये जेलस थे ही, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ से भी जेलसी थी इनको। तो ये चाहते थे आपको पूरी तरीके से तोड़ देना। पर्सनल लाइफ में यदि आपको तोड़ते हैं, आपके फैमिली लाइफ में यदि आपको तोड़ते हैं, तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा इनका सोचना था, ठीक है। ये बहुत ही फायरी एनर्जी वाले व्यक्ति हो सकते हैं। इनके बर्थ
चार्ट में एरीज साइन हो, अग्नि तत्व हो। ए अल्फ़ाबेट मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो मेल और फीमेल दोनों का ही ए अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है। वी भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ए और वी मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्रोध होकर, क्रोध में भरकर, बिना किसी कारण के फाल्स ईगो में आकर क्रोध में भरकर आपकी तरफ जो साइकिक अटैक इन्होंने किया वो चीज़ें बैकफायर कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया अपने तरफ, इस व्यक्ति को किया गया जो आपको भी जानते हैं और इनको भी जानते हैं। अभी ये लोग, क्योंकि इनके तरफ कर्मा बैक हो रहा है, बैकफायर हो रहा है, जो इन्होंने आपकी तरफ साइकिक अटैक भेजा है, तो ये खुद नहीं आ रहे हैं आपसे बात करने, खुद ये आपको कॉल या मैसेज नहीं करेंगे, ये किसी ऐसे व्यक्ति से कॉल या मैसेज कराना चाहते हैं आपको जो जल तत्व के हैं, ठीक है। तो एन इनका नेम का इनिशियल हो सकता है। इन्होंने आपके लिए प्रॉपर तंत्र क्रिया करवाया है, किसी के पास जाकर कनेक्ट किया है, आपसे पहले किसी से कॉल या मैसेज करवाया, उसी वक्त में आपके लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि इनको आपके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। और इन्होंने आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ने की कोशिश की, आपके पर्सनल लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर स्कॉर्पियो, यहाँ पर वृश्चिक साइन नज़र आ रहा है। तो जिस व्यक्ति का साथ इन लोगों ने लिया है वो वृश्चिक साइन के हो सकते हैं, जिस व्यक्ति का साथ इन्होंने लिया है वो जल तत्व के हो सकते हैं, ये खुद भी जल तत्व के हो सकते हैं। इनमें से दोनों में से कोई भी, यहाँ पर मैं जल तत्व देख रही हूँ, कर्क राशि, वृश्चिक राशि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये आपके घर की हैप्पीनेस से बहुत ज़्यादा जेलस थे और एक व्यक्ति अपने फाल्स ईगो में थे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ने मिलकर ये सारी चीज़ें की, एक प्रपंच की तरह मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक षड्यंत्र रचा है जो इन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया है। जिनका साथ ये लोग ले रहे थे, ठीक है, वो खुद इनसे दूर हो गए हैं। आपकी प्रोग्रेस को ये देख रहे हैं, आपके लाइफ में जो बर्डन था उसे पूरी तरीके से हील कर दिया गया है, पूरी तरीके से आपके लाइफ में जो बर्डन था, जो कार्मिक स्थिति थी वो हील्ड हो गई है। 7 नंबर केतु आपके बर्थ चार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। शिव शक्ति जी की विशेष कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं। ये क्यों आपके पास भेज रहे हैं किसी को कि आपको स्टार की ऊर्जा में देख रहे हैं, और इनका फाल्स ईगो, इनको ये देखने में मतलब काफ़ी ज़्यादा तनाव हो रहा है, ठीक है। ये देख नहीं सकते हैं ना आपको स्टार वाली ऊर्जा में, और इनको देखना पड़ रहा है। इनके बुरे कर्मा का फल इनको मिलना भी प्रारंभ हो गया है। आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं, इनर एंड आउटर। आपको इन्होंने जो कुछ भी दुख दर्द दिया उससे आप और बाहर निकले, आपने कुछ सीख लिया है, ठीक है। उसी वक्त में आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में हो रहा था। ये कोई ऐसी, जैसे कि मैंने कहा, जल तत्व बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये आपके क्लोज वन के आसपास की भी कोई फीमेल हो सकती है, 1 से 2 फीमेल हो सकते हैं जिन्होंने आपके तरफ भी ये सारी चीज़ें की। यहाँ पर 2 ऐसे मुझे डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी फीमेल नज़र आ रही जो आपको रोक रही थी। एक आपके क्लोज वन, यदि आप किसी कनेक्शन में हैं, अगर आप किसी कनेक्शन में नहीं है तो सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। अब इनके लाइफ में जो कर्मा बैगेजेस हो गए हैं, जिसकी वजह से, एक तो ये जो फीमेल है, ये दोनों ही फीमेल, इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस थे। इन्होंने जो आपके तरफ ये सारी चीज़ें की, इनके सेहत में, इनके पर्सनल लाइफ में, इनके प्रोफेशनल लाइफ में पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया इनको। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। अब ये आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये किसी को ऐसा, किसी तीसरे व्यक्ति को आपके तरफ भेजकर आपके इमोशन का लाभ उठाना चाहते हैं कि भाई देखो इनके साथ तो ऐसा हो गया, ये है वो है ना। पर आप रिप्लाई नहीं करेंगे जहाँ तक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने कार्य में व्यस्त हैं, और व्यस्त ही रहना है आपको। ये आपको डिसबैलेंस करने की भी इनकी साजिश हो सकती है। दूसरी बात, आपकी ऊर्जा को ये फीमेल फिर से लेना चाहती है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इनके पास खुद का अपना तो कुछ है नहीं एनर्जी, क्योंकि सबके लिए बुरा करते आई है। जो जैसा करेंगे वैसे ही भरेंगे ना, तो इसलिए जो किया है सबके साथ वो सारी चीज़ें अब निकल रही है। कहा जाता है ना कि जो आप करेंगे समय पर तो आएगा ही वो सामने। जैसे कि मैंने कहा, ये बिल्कुल मैसेज आपके तरफ या आया है या आ सकता है, आपके ऊपर है आपको रिप्लाई करना नहीं करना। पर आप में से कुछ लोग नहीं करेंगे जिस तरीके से आपकी ऊर्जा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। आपके लाइफ में जिस सक्सेस को रोकने की कोशिश हुई थी
वो सफलता और तीव्र गति से यहाँ पर आते हुए मैं देख पा रही हूँ। आपके फैमिली लाइफ में किसी को आपकी आवश्यकता है और वो आपसे हेल्प जरूर मांगेंगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो आपसे हेल्प नहीं ले पा रहे थे, वो आपसे कुछ पूछना चाहते थे पर वो पूछ नहीं पा रहे थे। इन्होंने जो मैनिपुलेट किया है, ठीक है, उसकी वजह से या जो मैनिपुलेशन वाली ऊर्जा भेजी है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है आपके फैमिली का जिनको आपकी हेल्प की आवश्यकता है। वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये आपसे छोटे हो सकते हैं, ये आपके ब्रदर एंड सिस्टर भी हो सकते हैं, ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपके कोई कलीग हो सकते हैं, ठीक है, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जिनको आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके धैर्य का लाभ उठाया है इस फीमेल ने, और इस मेल ने तो पूरी तरीके से 7 नंबर इस मेल का हो सकता है, 9 नंबर इस फीमेल का हो सकता है, 9, 18, बिल्कुल थिंकिंग मैन। ये आपको देखकर हमेशा से ही सोचते आए हैं कि कैसे ये इतना ग्रो कर रही है, कैसे इतना ग्रो कर रहा है। ये अपने आप को किसी से भी, जैसे कहते हैं ना कि ये कम नहीं आंक सकते, जबकि इनको खुद पता है कि ये क्या है। इसने आपको आपके वर्क में इंडिसाइड किया, आपको ना बहुत सारी चीज़ों में इंडिसाइड किया है। इन लोगों ने क्रॉस रोड में भेजने की कोशिश की है, मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे थे, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, और ये स्पिरिचुअल यात्रा में तो आपको नहीं रोक सकते थे। इसलिए इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में इन लोगों ने ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की। जो यहाँ पर इनका जो ब्लैक मैजिक है, इनका जो काली क्रिया है, गंदी क्रिया है, वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है। इनका खुद का सारी चीज़ें, इनकी मनी में ब्लॉकेजेस आ गए हैं। एक प्रकार से 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा इनके लाइफ में आ गया है। ना इनके पर्सनल लाइफ में कुछ बच रहा है। ये पर्सनल लाइफ में तो बिल्कुल लॉयल हार्टेड है ही नहीं, क्योंकि इनका ये आप ऊर्जा ही देख पा रहे हैं। ये आपके थ्रोट चक्र से बहुत ज़्यादा जेलस है। हो सकता है आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपका थ्रोट चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है, तो आपके थ्रोट चक्र से काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, आपके मूलाधार चक्र से काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं और डरते भी हैं। आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके थ्रोट चक्र पर यहाँ पर और ज़्यादा आपको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने योजनाएं बनाकर जो चीज़ें की है ना आपके साथ, वो योजनाएं इनकी फेल होगी आने वाले 20 दिनों में, और वो जो योजनाएं हैं, जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, वो उन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपके मूलाधार चक्र पर किया था। ये मेल आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे ना, इसलिए इनके अंदर, इसलिए तो इन्होंने रोका था। ये सारे जो ड्रामा क्रिएट किया था, वो ड्रामा में आप नहीं आए, ठीक है। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप जैसे ही आपने स्विच किया, आपने दूसरा जॉब या तो ज्वाइन किया होगा या तो दूसरा कोई आपने डायरेक्ट जो है ना अपना नया बिजनेस या ऐसा कुछ नया कार्य आपका प्रारंभ हुआ। परमात्मा जी की कृपा से, गणपति जी की विशेष कृपा, शनिदेव जी महाराज जी की विशेष कृपा है, आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र को जो है बैलेंस करें। इनके लाइफ में वो ब्लॉकेजेस आ गए हैं जो ब्लॉकेजेस ये आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने आपको जो भी चीज़ें जिस तरीके से भी दिखाई थी ना, जो भ्रम वाली, इल्यूजन वाली स्थिति जो आपको दिखाई थी आपके अपनों के लिए, खुद के लिए, है ना, वो सारी चीज़ें आपके आँखों से, आपके थड़े चक्र से वो धुंध हट गया है। अब ये सारी चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है, और आपको बैलेंस देख रहे हैं। ये लोग आपको बैलेंस देख रहे हैं और मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि आपके लाइफ में ग्रोथ है। आपका आपके फैमिली मेम्बर के साथ एक बहुत अच्छा गहरा कनेक्शन बन रहा है, और आपके फैमिली मेम्बर आपको और पहले से भी ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, करने वाले हैं। माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा है। आपके लाइफ में डोर टू वैल्यू, कहीं ना कहीं वैल्यूबल लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। आप एक हीलर हो सकते हैं, और ये लोग जो कुछ भी आपके तरफ कर रहे हैं वो बैकफायर इन्हीं के तरफ जा रहा है। ये जो फीमेल है अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चालाक समझती है, लेकिन इनकी चालाकी इन्हीं के तरफ ही, जैसे कहते हैं ना, बैकफायर कर दिया गया है। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस रिसीव हुए हैं, और मुझे अभी जस्ट कुछ मैसेजेस मिले हैं। वो है कि जब आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, तो आपको मैं ये कहती हूँ ना कि किसी किसी के लिए आता है कि भैरव जी का आप मंत्र जाप कर रहे हैं, या भैरव जी के आप शरण में हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं तो भैरव जी का दर्शन हमें करना रहता है, ठीक है। जब हम भैरव जी का दर्शन करते हैं तो माता जी का जो हम मंदिर जाते हैं तो वो पूर्ण होता है। तो भैरव जी की कृपा आप पर है,
तो वो जो भैरव जी है ना, वो टाइम और स्पेस से, स्थान और समय से परे हैं, जिनके बारे में इनको जानकारी ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आपके बारे में इनको सारी जानकारी है, कि आप किनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। ऐसा होता है ना कि जब कोई तंत्र क्रिया करते हैं तो ये किनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी देवी देवताओं का स्वरूप अलग अलग है, पर वो है एक ही। ये इनको नहीं पता है, या ये इनको पता है, अपने फाल्स ईगो में इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपने जिस तरीके से आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े हैं, मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, माँ काली माता जी की कृपा और भैरव जी की असीम कृपा, जो कि भोले बाबा जी के स्वरूप है। कहीं ना कहीं भोले बाबा जी है ना। तो जब आप शून्य से जुड़ते हैं, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आप स्थान से और समय से परे हो जाते हैं ना, तब आप शून्य से जुड़ते हैं। जैसे कि जब आप साधनाएं करते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, तो आपको कुछ फील नहीं होता, आपको लगता है कि आप एकदम मगन हैं, आपको समय का ज्ञान नहीं होता। जैसे कि आप रात में सोते हैं, जब आप रात में सोते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं या गहरी नींद में होते हैं, आपको नहीं पता होता कितना बजा है, मैं कौन से स्थान में हूँ उस वक्त में, ठीक है। तो इस तरीके की ऊर्जा से आप कनेक्ट होते हैं परमात्मा जी से। ऐसे ही जब आप साधना करते हैं तो आप शून्य से जुड़ते हैं। अंत ही आरंभ है, जहाँ कुछ भी नहीं है, है ना, जहाँ कुछ भी नहीं है। और ये लोग कहाँ से वो चीज़ें करते हैं? स्वयं भोले बाबा जी का ही प्लेस है वो। स्वयं भोले बाबा जी वहाँ पर आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। हर एक स्थान में, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारे बाबा जी की कृपा दृष्टि नहीं होती है? ये ऐसा सोचते हैं कि अंधेरे में अगर ये करेंगे, तो अंधेरे में नहीं है, हर एक स्थान में, हर एक कोने में है परमात्मा जी की कृपा। तो इन्होंने जो कुछ भी किया है, अपने सर पर हाथ रख दिया है, अपने पैर में कुल्हाड़ी इन्होंने कहीं ना कहीं मारी है। और अब जब ये बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए हैं, क्योंकि देखिए काली ऊर्जा इनके तरफ अटैच हो गया है, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर धन के, फाइनेंस के क्राइसिस आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके लाइफ में मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी आपको। मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में नहीं बताती, लेकिन मेरा एक ये मानना रहता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा नीडी है ना, तो मैं अपना स्थान छोड़ देती हूँ, ठीक है। ये चीज़ मेरे साथ पहले से ही है। मुझे पहले से ही मेरे सोलमेट ये कहते थे कि तुम कैसे, जैसे कि अगर मैं कहीं जा रही, आज तो बहुत कम, अब आज तो सब प्राइवेट अपना कार हो गया, अपना बाइक हो गया, है ना, तो हम सब उसमें जाते हैं। लेकिन जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते थे, तो यदि मुझे लगता था कि कोई नीडी है, तो मैं वहाँ उड़ जाती थी और मैं उन्हें स्थान दे देती थी। ऐसे ही मैंने जब जॉब किया तो भी मैंने किया है कि किसी को सिखाना, यदि मैं जॉब छोड़ी प्रॉपर तरीके से किसी को सिखाना, तो देखिए मेरा एक मानना है कि आप भले ही हट जाइए, लेकिन किसी के, जैसे कहते हैं ना कि किसी के रोजगार में आप ब्लॉकेजेस मत क्रिएट कीजिए। और ये चीज़ मैं तब से फॉलो कर रही हूँ और आज तक। और यही चीज़ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि किसी ने आपके वर्क पर, यहाँ पर वर्क से आपको निकालने की कोशिश की, वो सबसे बड़ा बुरा कर्मा बना है। भले ही आप वहाँ से स्विच करना चाहते थे, पर इन्होंने अपने फाल्स ईगो में आकर ये चीज़ें की। हालांकि वो चीज़ें आपके लिए, क्योंकि जब आप परमात्मा जी की शरण में होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। मैं जब यहाँ पर भैरव जी की बात, आपको पता ही नहीं चलेगा। भैरव जी की कृपा जब आपके ऊपर होगी ना, तो ऐसे लोग जो टॉक्सिक हैं, ऐसे लोग जो नार्सिसिस्ट हैं, ऐसे हटेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। और आपको आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने कोई साधनाएं नहीं की है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आप दिल से भाव से भोले बाबा जी से जुड़े हैं, दिल से भाव से आप भोले बाबा माता पार्वती जी से जुड़े हैं, इसलिए आपको वो सुरक्षा कवच मिला है। वो भैरव जी आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अद्भुत बेहतरीन लोग आ रहे हैं अब आपके लाइफ में, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भगा दिया गया है, आपके लाइफ से हटा दिया गया है। ये मुड़कर भी देखने की कोशिश करेंगे तो इनका, ये जो मुड़ेंगे ना, तो यही मुझे आ रहा है कि ये जो मुड़ेंगे तो देख नहीं पाएंगे आपको, ठीक है। तो बेहतरीन लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा है। हार्ट चक्र आपका ब्लॉक करने की कोशिश हुई थी आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, जो मैं यहाँ पर क्राउन चक्र, देखिए यहाँ पर ना आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो गई है। आपने चाहे भले ही आपने डीप, आपको नहीं पता कि आपने साधनाएं किया, लेकिन अगर हो सकता है आपने हीलिंग किया, आप बैठकर मेडिटेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भाव से जुड़े हैं परमात्मा जी से, तो आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो गई है। रास्ते को क्लियर किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को आपके आसपास भी भटकने नहीं दिया जाएगा।
साइकिल कंप्लीट हो गया है। इस मेल और फीमेल के साथ आपका जो भी कार्मिक साइकिल था वो कंप्लीट हो गया है, तो अब तो सवाल ही नहीं उठता। सच्चाई देखें, यहाँ पर आपको बार बार सच्चाई दिखाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक कर्मठ व्यक्ति हैं, ठीक है। आप एक हार्ड वर्किंग, आपने काफ़ी दिल से, मन से, निष्ठा के साथ कार्य किया है, और जिस स्थान पे आपने कार्य किया है, जहाँ की बात हो रही है ना, वहाँ पर जो एक जिनका वो संस्थान है, ठीक है, वो व्यक्ति सोल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा प्योर थे और वो आपके कार्य को देखते थे। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं वो व्यक्ति का स्तर काफ़ी उच्च है। वो इस धरा में नहीं है, 3D में नहीं है, लेकिन वो आपके कार्य को देखते थे, वो काफ़ी सराहना करते थे। यही कारण है कि इन लोगों के ऊपर वो सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस हो रही है, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि आप दिल से, भाव से जुड़ते हैं। जहाँ पर भी जुड़ते हैं आप दृढ़ता से कार्य करते हैं, निष्ठा से कार्य करते हैं। आभार व्यक्त करें, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी जैसा भी है, ठीक है, आपको आभार व्यक्त करते रहना है। ग्रेटिट्यूड आपको हमेशा शो करना है। जैसे हम रेकी हीलिंग सीखते हैं, सबसे पहले होता है कि आभारी रहिए, है ना, हर एक चीज़ के लिए। तो जो कुछ भी हमें, जो ज़िंदगी मिला है, हमें जो लाइफ मिला है, जो 3D में हम इतने अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं, तो वो आभारी हमेशा हमें रहना चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि पाथ ऑफ योगा, यहाँ से आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर पाथ ऑफ योगा आपको कहा जा रहा है कि योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। यदि आपको आता है आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके जो पर्सनल लाइफ में जो भी डिसबैलेंस लाने की कोशिश हुई है, उसे स्वयं देखिए। यहाँ पर फिर से भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है ना। यहाँ पर हलाल पॉइजन आपने ना लोगों के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है। मतलब आपका जो एक सोल पर्पस है ना, ये सारी चीज़ें आपको आपके सोल पर्पस तक लेकर जाने वाली थी, और इस वजह से आपने एक बड़ी कम्युनिटी से कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया है। इस वक्त में आप अपने फैमिली मेम्बर से दूर रहे होंगे, इस वक्त में आप एक ऐसे ग्रुप से दूर रहे होंगे जो आपके काफ़ी क्लोज वन थे। तो आपको कहा जा रहा है कि वो जो सेक्रीफाइस है आपका रंग लाएगा, ठीक है, और रंग लाने वाला है, क्योंकि भोले बाबा जी बहुत ज़्यादा खुश है आपसे। गुड फॉर्चून आने वाला है। जिस कंफ्यूजन में आप थे, उस कंफ्यूजन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम के तरफ नहीं, सॉल्यूशन के तरफ ध्यान दीजिए, अपने ट्रू सेल्फ में आइए, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, क्योंकि आपके लाइफ में चेंज आने वाला है, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। ये चेंज आपके लाइफ में भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से आ रहा है। इसलिए आपके लाइफ में जिस भी प्रकार की डर और भय की ऊर्जा को भेजा गया था, वो डर और भय की ऊर्जा को भैरव जी यहाँ पर पूरी तरीके से हटा रहे हैं आपके लाइफ से। और डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर फिर से है। आपको चिंता नहीं करना है, जो चीज़ें आपके लिए है वो आप तक जरूर आएंगी। भरोसा और आस्था, धैर्य रखिए, धीरज धरिए, ठीक है। आपके पास उत्तर ना हो तो भी इंतजार कीजिए। यहाँ पर देखिए, आप मटेरियल लाइफ में कितने भी आपके कर्तव्य है आपके फैमिली में लेकिन आपका एक सोल पर्पस है, ये आपको जानना जरूरी था। इसलिए एक साथ बहुत सारे कार्मिक लोग आए, कर्मों की शुद्धि होना बहुत जरूरी था। आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो उनका यहाँ पर बहुत योगदान रहा है आपके लाइफ में। आपके जो असेंडेंट मास्टर्स है ना, आपको 2 से 3 नजर आए होंगे, लेकिन आपके असेंडेंट मास्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो आपको स्ट्रांग बना रहे थे, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग बना रहे थे, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से। अद्भुत ऊर्जा है धुनी। यहाँ पर जो भी आपका डर है, जो भी भय है, जो भी साइकिक अटैक आपके लाइफ में हुआ, वो सारी चीज़ों को धुनी में डाल दीजिए, सब ठीक है, ठीक है। दृढ़ बनिए, आप बहुत अच्छे हैं। इसीलिए कोई आपके तरफ ये मैसेज करवा रहे हैं, लेकिन आपको सुनकर जैसे भी आप करना चाहें, लेकिन अभी आप अगर बैलेंस है तो आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहे हैं। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनकी विशेष कृपा आप पर है। नेम के इनिशियल हम कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो सच्चाई आपको दिखाई जा रही है, वो इसलिए दिखाई जा रही है ताकि आप उन सच्चाई को समझकर आगे बढ़ पाएँ। उन सच्चाई को समझकर स्टक नहीं होना है, क्योंकि ये रीडिंग उनके लिए होती है जो बैलेंस है, इनर, ठीक है। अगर आप आंतरिक रूप से बैलेंस हैं तो आप उन चीज़ों में स्टक नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ए सबसे पहले आया है, तो ए नेम के इनिशियल इस मेल या फीमेल के हो सकते हैं। एन नाम के इनिशियल उनका हो सकता है, जिनको आपके तरफ भेजा जा रहा है। पी हो सकता है इनके ग्रुप में, ये सारे ग्रुप के लोग हो सकते हैं। यू, आर,
आर यू, इनमें से कुछ आपको मैसेज कर सकते हैं आप कैसे हैं, ठीक है। इंग्लिश में ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा मैसेज छोटा आ सकता है आपको। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो प्रेम और सम्मान है वो पूरी तरीके से यहाँ पर परमात्मा जी की पूर्ण कृपा में आप हैं, तभी आपको ये फील होता है कि हम सब एक सोल फैमिली मेंबर है। और आपको कुछ मार्गदर्शन मिलता है, आपके लाइफ में कुछ भला होता है, आपके लाइफ में आप स्पिरिचुअली स्टक है तो आपको स्पिरिचुअली बाहर आने का, स्पिरिचुअली स्टकनेस से निकलने का रास्ता मिलता है, निगेटिविटी से निकलने का रास्ता मिलता है। और देखिए, निगेटिविटी एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी भी एनर्जी होती है। तो जब आप पॉजिटिव ऊर्जा में रहते हैं तो निगेटिविटी नहीं टिक सकती। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।